हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 2। हम लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था बहुत कुछ इसके बारे में कि नंबर्स कैसे फॉर्म हुए, नंबर्स डिजिट से फॉर्म हुए हैं, नंबर्स किस किस टाइप के हैं। जैसे कि हमने सबसे पहला ग्रुप पढ़ा था नंबर्स का, होल नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये सब टाइप के नंबर्स हमने पढ़े हैं। मुझे पता है तुम लोगों ने थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की होगी, लेकिन वैसे बहुत आलसी हो, मुझे पता है शायद कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। ये तो मेरा भ्रम है कि थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी, है ना। चलो कोई बात नहीं है, फिर से स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। मीन्स जो संख्याएं सम मीन्स इवन नंबर्स और नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद इसी तरह से हम मैथ्स का लेवल हाई करते जाएंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल हमने ग्राउंड लेवल से, मैथ्स को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है, ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी मैथ्स पढ़े और ठीक है, और अपने में इम्प्रूवमेंट करें, मैथ्स के बारे में जाने और कंपटीशन को क्रैक करें, ठीक है। तो आपके अपने कंपटीशन वाला चैनल में, खूबसूरत से चैनल, छोटे मोटे से चैनल में स्वागत है। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है और हम आज पढ़ने जा रहे हैं सम संख्याएं, ठीक है। सम संख्याएं क्या पढ़ेंगे? सम संख्याएं। इसको हम कहते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल इवन नंबर्स। हमने एक नंबर तो पढ़ रखे हैं ना, नंबर लाइन। नंबर क्या है? देखो बताया था नंबर्स। अगर हम इंटीजर्स की बात करें, चलो हम होल नंबर्स की बात करें, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। होल नंबर्स क्या थे हमारे? 0 से 1 2 3 4, कब तक बोलो, कब तक, कहां तक? अरे इन्फिनिटी। कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये क्या है? दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। क्या है ये? दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये होल नंबर्स का सेट है। 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और कहां तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक जाना है, 0 से स्टार्ट होना है, 0 से, यहाँ कुछ नहीं, 0, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होना है और इन्फिनिटी तक जाना है। यही हमारे क्या है? होल नंबर्स हैं। उसके बाद में नेचुरल, भाई 0 का कोई वैल्यू नहीं है, उसको हटा दो तो बचे हुए क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। क्या बचा? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। पिछला लेक्चर बहुत बहुत ही सिंपल जो हमने पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? मैंने कहा 0 को हटा दो, 0 को हटा दो तो क्या बचता है? 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, 4 5 6 7। कहां तक जाना है? कहां तक जाना है? इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्या हो गया? नेचुरल हो गया, नेचुरल नंबर्स। अब हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें, प्लस अभी और भी नंबर्स हमारे पास हैं, जैसे नेगेटिव नंबर्स। अरे वाह, नेगेटिव नंबर्स आ गए, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्याएं, ये तो ऋणात्मक, इसको हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। -1 -2, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक। अब इन सब को इकट्ठा कर दो, इन सब को इकट्ठा कर दो तो ये क्या बनेंगे? इंटीजर्स। क्या बनेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब कहां से? माइनस इन्फिनिटी, -3, -3, -2, -1, 0 1 2 3 और इधर प्लस के इन्फिनिटी तक, ठीक है। माइनस का इधर जो सबसे यहाँ पर 0, ठीक है, ये क्या है? 0 है।
जीरो से बढ़ते जाओ 1 2 3 4 5। जैसे आपके पास 1 रुपए है, 2 रुपए है, 3 रुपए है, 4 रुपए, 5 रुपए, कितने रुपए, इनफाइनाइट पैसे हैं, ठीक है, कितने हैं, इनफाइनाइट है, ठीक है। आपने 1 रुपए उधार ले रखा है, नेगेटिव में पहुंच गया, ठीक है, चुकाना पड़ेगा, जरूर चुकाना पड़ेगा, नहीं तो चालान कट जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपए उधार का, 2 रुपए उधार के, 3 रुपए उधार के, और बहुत सारा कर्जा, डूबे पड़े हैं एकदम, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव। तो इसको हम क्या दिखाते हैं, नेगेटिव नंबर्स की तरह दिखाते हैं। तो इन सब का सेट क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटीजर्स। फिर हमने रैशनल नंबर की बात की थी, जिसमें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर Q क्या ना हो, 0 ना हो, बाकी सारे नंबर्स इस टाइप के क्या है, रैशनल है। मतलब ये भी सभी रैशनल थे, क्योंकि किसी के भी अपॉन में 1 कर सकते थे। याद है ना आप लोगों को, बिल्कुल नहीं याद होगा, पढ़ाई नहीं करते। चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं सम संख्याएं, तो इन्हीं में से निकालेंगे। चलो कुछ छांटेंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है, निकालते हैं कुछ इवन नंबर्स। देखो हम होल नंबर में जाते हैं, ये नंबर 2, फिर पकड़ लो इसमें से 4, ठीक है, उसके बाद कहीं 5 रहा होगा, उसके बाद कहीं 6 रहा होगा, उसके बाद कहीं 8 रहा होगा, 5 6 7 और 8, ठीक। तो इसमें से क्या निकाल लो, 6 निकाल लो, फिर 8 निकाल लो, मीन्स एक एक छोड़ के देखो, है। तो ये सब क्या है, सम। अच्छा हम इसको कैसे बताएं कि सम संख्याएं कौन से हैं, इवन नंबर्स कौन से हैं। तो देखो अभी हमने इसमें 2 निकाला, 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 को किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2। बहुत ही स्टार्टिंग से लेकर चलना है, मुझे पता है आप सब लोगों को आता भी होगा, मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसको नहीं आता है, ठीक है। जिसको आता है वो वीडियो को स्पीड से बढ़ा लो, ठीक है, देखते जाओ, जिसको आता है वो आराम से स्लोली देखेंगे। तो देखो ये 2 से पूरा कट गया, 2 से पूरा कट गया, 2 1 जा 2 कट गया ना, 2 से पूरा बाहर चला गया, तो ये क्या है, इवन हो गया। बहुत आसान है पहचान, इवन नंबर कौन से, ठीक है। मैंने अगला कौन सा बोला, 4 बोला, 4 इवन है या नहीं, देखो चेक कर लो, 2 से काट के देखो, 2 2 जा 4, कट गया ना, कुछ भी रिमाइंडर नहीं, कोई भी शेष नहीं, कितना 0 आता है, रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है, 0 रिमाइंडर। तो ये भी क्या हो गया, 4 इवन हो गया, ठीक है। हमने एक और भी बोला 6, चलो उसको भी चेक कर लेते हैं, 2 से काट के देखते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, करो 2 से डिवाइड, ये तो मुझे आता ही नहीं, बहुत कठिन है, 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, मुझे आता है, 2 3 जा 6, मैंने कर दिया। तुम बहुत बुद्धू, 2 से डिवाइड नहीं कर पा रहे, वो भी 6 को, चलो 0 आ गया, ठीक है, कर लोगे। ये देखो इसका मतलब 6 भी क्या हो गया, इवन हो गया। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला, बताओ कौन से नंबर इवन नंबर होंगे, कौन से इवन नंबर होंगे, कौन से इवन नंबर होंगे, जो नंबर्स 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, वो सारे नंबर्स क्या हैं, वो सारे इवन नंबर्स हैं। चलिए तो कौन से नंबर्स, देखो 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इवन हो गया। 4 2 से डिवाइड हो जाता है, इवन हो गया। 6 2 से डिवाइड हो जाता है, इवन है। 8 है, और इस तरह से करते जाओ, ठीक है। तो कौन सा नंबर मिलेगा, एक जनरल नंबर बता दो, कोई सा एक नंबर कौन सा मिलेगा जो 2 से डिविजिबल हो, कोई एक जनरल नंबर बताओ जिसको हम ऐसा कहें कि ये नंबर कोई भी नंबर है। चलो मैं एक नंबर लिखता हूं, 2n, ठीक है, 2n माइनस 2। कहां तक जाएंगे ये नंबर्स, देखो कहां तक जाएंगे, 2 4 6 8 और कहां तक, 2n माइनस 2 तक। जहां n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू तो पता नहीं, n की वैल्यू होती है वेयर, या फिर हम कहें जिसको जहां, ठीक है, जहां पर n बराबर होता है 1 2 3 4, कुछ भी, ये कुछ भी, यानी नेचुरल नंबर। यहाँ पर n क्या होगा,
नेचुरल नंबर। देखो अब तुम n की जगह अगर 0 रखो, कोई भी नंबर, ये नंबर बता रहा है कि कोई भी नंबर और कोई भी इवन नंबर, सॉरी और नहीं, कोई भी इवन नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है? कोई भी इवन नंबर। कैसे? देखो हम ये सब ना लिखें, कोई भी ना लिखें, सिर्फ ये लिख दूं कि 2n - 2 किसको बताता है? इवन नंबर्स को बताता है। कैसे दिखाऊं? कैसे? देखो n की वैल्यू 1 रख दो, n की वैल्यू क्या रख दो? 1 माइनस कर दो, ठीक है। n की वैल्यू 1 माइनस कर 2 कितना बनेगा? 0। ये तो डिविजिबल। चलो n की वैल्यू 2 रख दो, माइनस का 2 कितना बनेगा? बताओ। 4। 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 कितना बना? 4 माइनस 2 2। अरे 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2। फिर अच्छा 2 n की जगह क्या रखते हैं? हम 3 रख सकते हैं, माइनस का तो 2 गई, तो 2 3 6, 6 में से 2 गया कितना बचा? 4 4। ठीक है, तो ये 2, अब n की जगह क्या रख सकते हैं? 4 माइनस का 2, तो 4 दूनी 8 माइनस 2, 4 दूनी 8 माइनस 2 6। मतलब हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है? सेट ऑफ इवन नंबर्स। क्या बता रहा है? सेट ऑफ इवन नंबर्स। मतलब कोई भी इवन नंबर वो इस फॉर्म में होगा जहां n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इवन नंबर पहचानना आ गया, ठीक है। मीन्स हम इसको कह सकते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो संख्याएं क्या होती हैं? 2 से विभाजित हों। कैसी हों? विभाजित हों, या फिर इंग्लिश में डिविजिबल बाय 2। नंबर्स डिविजिबल बाय 2, नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ठीक है, नंबर्स डिविजिबल बाय 2। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो सब क्या है? सम संख्याएं हैं। ठीक। अच्छा, एक तो हमने आज सम संख्याएं पढ़ ली, दूसरा हम देखेंगे ऑड नंबर्स। ठीक है, विषम संख्या। इसको हम कहेंगे ऑड नंबर्स। देखो तो ऑड नंबर्स 1। अच्छा, ये जो हमने सेट देखा था, इसमें 2 निकाल लिया, 4 निकाल लिया, 6 निकाल लिया, 8 निकाल लिया। अब अच्छा, इसके जो बचे हुए हैं उनको देखो। 2 से पहले क्या बचा था? 1, 1 के बाद में क्या बचा था? 3, 3 के बाद में 5। देखो 1 बचा है, 3 बचा है, 5। यानी इवन निकालने के बाद जो बचते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट में इवन निकालने के बाद जो बचते हैं वो क्या है? ऑड है। ये तो 1 3 5 7 9 और इस तरह से 2n - 1, 2n - 1। कोई भी नंबर बता दिया मैंने 2n - 1। तो ये क्या है? सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको 2n - 2 ना लिख के सिर्फ 2n लिखो। सॉरी, इट इज बाय मिस्टेक। इसको सिर्फ 2n, ठीक है, इट इज सिर्फ 2n, ठीक है। ये 2n - 1, ये 2n है, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है, कोई हो जाता है। ये 2n और ये 2n - 1, ठीक। तो ये हो गया 2n - 1। ये कोई भी ऑड नंबर, क्या है? कोई भी ऑड नंबर। मतलब इन नंबर्स में अगर हम इनको 2 से डिवाइड करके दें, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड करके देखो, जैसे 3 को डिवाइड करके देखो, 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2,
बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा। 5 को डिवाइड करोगे 2 2 या 4, रिमाइंडर बचेगा 1। मतलब इसमें रिमाइंडर बचता है। मतलब क्या हो रहा है, ये 2 से डिवाइड नहीं होते। तो बस नंबर को पहचानना, अगर हमें विषम संख्या को पहचानना है तो क्या है, बस ये देखना है कि वो 2 से विभाजित हो रहा है या 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है डिविजिबल तो इसका मतलब वो ऑड है, और अगर 2 से विभाजित हो जाए तो इवन है। क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक, चलो देख लेते हैं। तो शो नंबर्स क्या होते हैं, ये जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती। ठीक है, या हम कहें नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या है, विषम है। तो सम और विषम समझ में आ गया। ठीक, सम और विषम अच्छे से समझ में आ गया। क्या है सम, सम तो वो होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। ला 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 ला। विषम वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। अरे वाह, इतना सरल था, इतना इजी था, पता ही नहीं था। अब तो पता लग गया ना, इतना ही इजी होता है सब कुछ, इतना ही इजी होता है। तो मैं उड़ा दूं, छाप लिया होगा, है ना? छाप लिया, नहीं छाप लिया? छाप लिया होगा, मुझे पता है। छापने में तो बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत जल्दी जल्दी छाप लेते हो, लेकिन कुछ पढ़ते नहीं हो। चलो ठीक है, छाप लिया। अब मैं पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? अभी जो बातें करके आए थे निभाई नहीं है। अभी तो सिर्फ सम संख्याएं और विषम संख्याएं ही पढ़ाई हैं। अब हम पढ़ाएंगे प्राइम नंबर्स, मीन्स अभाज्य संख्याएं। बहुत ध्यान से पढ़ना है, अभाज्य संख्याएं। थर्ड कॉन्सेप्ट अभाज्य संख्याएं बच्चों, मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चों, अभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। चलो प्राइम नंबर्स पढ़ो। सब ये मुंह धो के बैठो एकदम, किसी को नींद नहीं आनी चाहिए। पांच संख्या है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या है, क्या है प्राइम नंबर्स? प्राइम मिनिस्टर तो सुना था, ये प्राइम नंबर्स क्या आ गया? ये कौन सी बड़ा होती है प्राइम नंबर्स? कौन सी चेन बढ़ा रहा है? चलो देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले एग्जांपल से समझो। जैसे एक 2 है, 2 एक प्राइम है, उसके बाद 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी खासियत है इन नंबर्स में? एक खासियत है, वो कौन सी खासियत है? वो ये है कि इन नंबर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये किसी से सिर्फ या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि 1 से हर एक नंबर डिवाइड होता है, या तो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि नंबर अपने आप को तो डिवाइड कर ही देता है। नंबर खुद को तो डिवाइड कर ही देता है। देखो बाकी कोई भी ऐसा नंबर दिखा दो, चलो 2 तो बहुत छोटा है, 7 को दिखा दो। 7 को तुम किसी एक नंबर से, सिर्फ 7 को 7 से ना करो और 1 से ना करो। बाकी कोई भी नंबर ऐसा है जिससे हम 7 को विभाजित कर दें, 7 को डिवाइड कर दें। क्या कोई भी नंबर है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल है। 3.5 है, 3.5 से हो जाएगा डिवाइड। 3.5। अरे ऐसा नहीं करना है, हमें क्या लेना है? पूर्णांक लेना है, हमें इंटीजर लेना है, हमें नेचुरल लेना है। ठीक है, इस तरह से। क्या कंप्लीट डिविजिबल है? कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य कहेंगे। मतलब वो खुद से डिवाइड होता है सिर्फ, या तो किससे डिवाइड होगा? खुद से। जैसे 7 को सिर्फ 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आएगा समझ? ठीक है, इतनी तो आ गई। या फिर हम 7 को अगर डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा? 1 7 जा 7 और आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
लेकिन क्या कोई और नंबर ऐसा है जिससे ये डिवाइड हो जाए 7? नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूं मैं। ये मैंने ले लिया 11। बताओ 11 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है, ठीक है। 1 से क्या ये नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक, 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, चलो 1 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल, खुद से भी सारे नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है, खुद से भी सारे नंबर डिवाइड होते हैं। क्या ये 1 और 11 को छोड़कर किसी और से डिवाइड हो रहा है? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से? नहीं हो रहा, किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये भी केवल केवल और केवल किससे डिवाइड होगा? या तो 1 से डिवाइड होगा, 11 या फिर किससे डिवाइड होगा? ये 11 से डिवाइड होगा, 11 ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड हो या सिर्फ 1 से डिवाइड हो और उनको कोई भी डिवाइड ना कर पाए, ऐसे नंबर्स जिनको कोई भी डिवाइड ना कर पाए, या तो वो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, उनको हम कहेंगे प्राइम नंबर। समझ में आ गया? आ गया समझ में? जी हाँ, अभी तो आ गया, कल का पता नहीं, कल को गायब हो जाएगा, है नहीं? ठीक है, तो कौन से नंबर्स? जो नंबर्स स्वयं से, ये स्वयं क्या होता है? ठीक है, डिवाइडिंग बाई इटसेल्फ। क्या मतलब है इसका? डिवाइडिंग बाई इटसेल्फ। ठीक है, डिवाइडिंग बाय इटसेल्फ, स्वयं से विभाजित हूं, स्वयं से विभाजित हूं, अथवा 1 से विभाजित हूं। जो नंबर स्वयं से विभाजित हो, केवल, यहाँ एक और लगा दो, केवल स्वयं से विभाजित हो, मतलब ओनली स्वयं से और अथवा 1 से, ओनली स्वयं से अथवा 1 से, इसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो, उनको हम क्या कह देते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? चलो ये भी लिख लो। ठीक है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होंगे, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होंगे, विभाजित नहीं होंगे, नहीं होंगे, होंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, लिख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। बहुत से नंबर्स मिल जाएंगे आपको, बहुत से नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ही पूछ जाते हैं, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो आप विभाजित करके देख लोगे, डिवाइड करके देख लोगे। ठीक है, मैं अगर तुमसे पूछूं 30 से लेकर 20 के बीच में, ये क्या होता है? 30 से 20 नहीं, 20 से 30 होता है। अरे वाह, उल्टा बोल गए। चलो 20 से 30, मैं क्वेश्चन देता हूँ, अब क्वेश्चन दे देते हैं। मैंने बोला 3 चीजें पढ़ा दिया, सम संख्या नहीं, एक और बताया था को प्राइम। चलो ये हो गया, ये हो गया। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, चलो पहले क्वेश्चन करते हैं। मैं तुम्हें कुछ नंबर्स देता हूँ, मैंने दे दिया 21, एक क्वेश्चन है, नोट करो। 21, 9, 7, 24, 6, 8, 80,
इसमें आप बताओ सम संख्याएं कौन सी हैं? सम मतलब इवन। ठीक है, लिखो इवन कौन कौन सी इवन है, कौन कौन सी इवन है, कौन कौन सी इवन है। वो देखेंगे जो 2 से कट जाएगा। 2 से कौन सा कट जाएगा? क्या 2 से ये कट जाएगा? नहीं। 2 से ये कट जाएगा। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, नहीं। 2 से ये कट जाएगा। 2 3 जा 6, कम रह गया। 2 4 जा 8, अरे ये तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब 7 तो आता ही नहीं है 2 की टेबल में। तो ये क्या 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये ऐसे ही कट रहा है। 12 2 नीचे 24 होता है। 2 12 गया, वेरी गुड, ये तो कट गया। तो इसका मतलब हमारा पहला आ गया इवन नंबर 24। चला, ये तो इवन हो गया। हाँ सांबा, तुम इवन मिल गए हो। ये देखो, ये 6, ये क्या है? ये भी इवन है। क्यों? 2 3 जा 6, अभी तक पढ़ा था, अभी तो छोटू सा टेबल पढ़ा था। 2 3 जा 6, तो इसका मतलब 6 हमारा क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। अभी देखेंगे, और गरम गरम से नंबर मिल रहा है, ये देखो एकदम। 8 2 4 जा 8, बिल्कुल 8 18, बिल्कुल ये भी इवन है। अरे वाह, ये तो 4 इवन निकला है, ये सारे इवन निकला है। अरे वाह, एक साथ लिख दिए थे। तभी तो एक साथ लिख दिए। चलो कोई नहीं, यहाँ देखो। फिर देखेंगे विषम। विषम कौन कौन से हैं? बिल्कुल विषम जो सम नहीं है, जो इवन नहीं है, वो सारे ही विषम होंगे। बहुत अच्छी पहचान है। आप इवन को पहचानते हैं तो विषम अपने आप पहचान लोगे। जो इवन नहीं है वो ऑड है, ठीक है। या अगर आप ऑड को पहचानते हैं तो इवन को अपने आप पहचान लोगे। जो ऑड नहीं है वो इवन है। तो देखो ये सब इवन है, इसका मतलब ये ऑड तो नहीं होंगे। ये सब इवन है तो ऑड तो नहीं होंगे, तो क्या होंगे? ये इवन है तो ऑड कौन होंगे? ये वाले ऑड होंगे, ठीक है। तो विषम कौन हो गया? यानी ऑड। ऑड कौन हो गया? ऑड। देखो 21 2 से डिवाइड नहीं होता, 9 2 से डिवाइड नहीं होता, 7 अभी तो किया था, नहीं हुआ था ना। हाँ देखो ये भी 2 से डिवाइड, तो विषम पहचान लिया। क्या इसमें कोई प्राइम है? बोलो। अभाज्य। अभाज्य ये कैसा नाम ले लिया? किस राक्षस का नाम ले लिया? अभाज्य। चलो अभाज्य बताओ, क्या इसमें कोई अभाज्य है? प्राइम नंबर, प्राइम प्राइम लिस्ट बताओ। प्राइम कौन प्राइम है? चेक करके देखते हैं। मैंने कहा प्राइम वो होते हैं जो खुद से ही कटते हैं या तो 1 से कटते हैं, किसी और से नहीं कटते। तो देखो क्या ये प्राइम हो सकते हैं? क्योंकि ये सभी किससे कट रहे थे? अभी 2 से कट रहे थे। बिल्कुल, कितना मजा आएगा ना। 2 से कट रहे थे। ये नहीं है प्राइम, नहीं है प्राइम, नहीं है प्राइम, नहीं है प्राइम। इसका मतलब प्राइम नंबर किसमें देखना है? इसमें देखना है। किसमें देखना है? इसमें देखना है। अच्छा अभी 1 मिनट बात करते हैं। तो ये तो इसमें प्राइम कौन है? इसको देखें, क्या 21 प्राइम है? चेक करते हैं, काट के देखते हैं। 1 से तो सारी कटते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 1 जा 3 3 2 जा मुझे पता है 3 7 जा 21 होता है नहीं। 3 7 जा 21 तो कट गया ना। 3 7 जा 21 खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, ये तो कट गया, हटा दो। 9 ये भी प्राइम नहीं, क्योंकि 3 3 जा 9, ये भी कट जाता है 3 से, तो ये भी प्राइम नहीं है। 7 को 1 से तो सारी कटते हैं। 7 को 2 से नहीं कटता है। 7 को 3 से नहीं कटता है। 7 को 4 से 4 2 जा 8 ज्यादा हो जाता है, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? प्राइम। वाह, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अरे इसका मतलब हमें पहचानना आ गया सम क्या होते हैं, ठीक है, विषम क्या होते हैं और अभाज्य क्या होते हैं, है नी? पहचानना आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि फाइंड द नंबर्स, फाइंड प्राइम नंबर्स। किस तरह क्वेश्चन आएंगे ये लो मैं नोट करता हूँ। अच्छा ये छाप दिया, उड़ा दूं इसको, उड़ा दूं? चलो उड़ा दिया, बिल्कुल उड़ा दिया। चलो चटका दिया, खत्म कर दिया, उड़ा दिया, ठीक है। क्वेश्चन कितने से 20 से 40 के बीच प्राइम नंबर्स लिखो। प्राइम नंबर्स मतलब कैसा? चलो आवाज संख्या कितनी है का मतलब ये नहीं पूछा कौन कौन सी है, कितनी है।
चेक करेंगे 21 तो नहीं होती, 22 तो नहीं होती, सारे चेक करने कर लेंगे, आप चेक कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे, ये छोटू छोटू सा सिलेबस चला, छोटी छोटी सी बातें हो रही हैं, बाद में हम इसको अपग्रेड करेंगे मैथ्स को, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ्स पढ़ा है, ठीक है। हमने एक और नंबर से बोले थे को प्राइम, बहुत पूछा था कभी को प्राइम समझ में नहीं, को प्राइम क्या है, को प्राइम देखो, फोर्थ सह अभाज्य, सह अभाज्य बहुत सिंपल, सह अभाज्य नाम से पहचानेंगे, सह अभाज्य नाम है इनका को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या है, बहुत ही सिंपल, को प्राइम नंबर्स, ये अभाज्य दो बार हो गए, अरे वाह, एक तो अभाज्य था ऊपर से दो बार, कमाल किया। चलो सह अभाज्य संख्याएं, संख्याएं, अरे संख्याएं, संख्याएं छूट गया, अभाज्य दो बार हो गया, ठीक है। को प्राइम नंबर्स देखो, सह यानी साथ साथ, अभाज्य, अभाज्य हो मतलब जो साथ साथ अभाज्य हो, मतलब ऐसी टू नंबर्स का ग्रुप या उससे भी ज्यादा, ठीक है, टू नंबर्स का ग्रुप जो एक साथ किसी से ना कटे। जैसे मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल 6 और क्या लिख दिया 9, और मैंने लिख दिया 6 और क्या लिख दिया मैंने ऐसा क्या लिख दिया 8 नहीं 8 7 लिख दिया, 6 और 7, ठीक है, 6 7 लिख दिया। देखो 6 में क्या है, इन दोनों ग्रुप देखो चेक करो, एक ग्रुप ये है नंबर का, एक ग्रुप ये है, इसमें दोनों नंबर्स अगर हम चेक करें तो ये भी किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3 से भी है, और ये इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, मतलब दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल है। ऐसा ग्रुप जिसमें दोनों नंबर्स एक ही नंबर से अगर डिवाइड हो जाते हैं तो वो को प्राइम नहीं है। तो ये कैसे होगा, को प्राइम नहीं है। ऐसे नंबर्स जो सेम नंबर से डिवाइड ना हो, एक ही नंबर से डिवाइड ना हो, जैसे ये है 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये ना तो 2 से होगा ना 3 से होगा, तो ये एक साथ किसी एक नंबर से विभाजित नहीं हो रहे हैं, एक साथ किसी एक नंबर से विभाजित नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये को प्राइम हो गया, ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया, को प्राइम, ये क्या है आपस में को प्राइम है। को प्राइम में याद रखिए, को प्राइम में दो नंबर्स के सेट होंगे, ठीक है, अकेला नंबर नहीं होगा, को प्राइम में दो नंबर्स के सेट होंगे, ठीक है, वो साथ में किसी से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए उनको सह कहना है, सह, साथ साथ अभाज्य हैं, अकेला अभाज्य नहीं है। देखो अकेला अभाज्य नहीं है, अकेला तो ये 6 अभाज्य होता है ना, अभाज्य नहीं होता, 6 अभाज्य नहीं होता, क्यों, क्योंकि 6 तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये अभाज्य कैसे हुआ, अभाज्य तो नहीं है। लेकिन हाँ, इसके साथ मिलकर ये क्या है, अभाज्य है, एक साथ दोनों नंबर किसी से भी विभाजित नहीं हो रहे, लेकिन इसके साथ मिलकर, फिर 9 के साथ मिलकर, 9 के साथ मिलकर अभाज्य नहीं है, तो इनको हम सह अभाज्य नहीं कहेंगे, लेकिन इनको सह अभाज्य कह देंगे। जैसे अगर मैं 6 को 12 के साथ मिला दूं तो क्या ये सह अभाज्य है, क्या ये सह अभाज्य है, बताओ, बोलो बोलो, क्या ये सह अभाज्य होगा, सह अभाज्य होगा क्या, चेक कर लो, सह अभाज्य होगा क्या, साथ साथ ऐसा है कि साथ साथ विभाजित ना हो, है ऐसा कि साथ साथ विभाजित ना हो, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि 2 से ये भी हो जाएगा, 2 से ये भी हो जाएगा, हो गया ना साथ साथ विभाजित, 3 से ये भी हो जाएगा, 3 से ये भी हो जाएगा, हो गया ना साथ साथ विभाजित, 6 से ये भी हो जाएगा, 6 से वो भी हो जाएगा, हो गया ना साथ साथ विभाजित।
तो साथ साथ अगर विभाजित हो जाते हैं तो वो सह अभाज्य नहीं है, मीन्स कोप्राइम नहीं है। और अगर साथ साथ विभाजित ना हो, जैसे 6 को अगर हम 13 के साथ मिला दें, 13 के साथ, अब देखो विभाजित करके क्या ये हो जाएगा, या हम 8 को मिला दें, 8 को 13 के साथ, क्या ये दोनों क्या किसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल हो ही नहीं सकते। या हम 8 को 9 के साथ मिला दें, देखो 8 2 से डिविजिबल है तो 9 2 से नहीं है, 9 3 से डिविजिबल है तो 8 3 से नहीं है, यानी दोनों मिलकर किसी एक से ही डिवाइड नहीं होंगे। तो ये क्या हो गए? कोप्राइम हो गए, सह अभाज्य हो गए। समझ में आया सह अभाज्य क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स जो एक साथ किसी एक ही नंबर से विभाजित ना हो। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज हमने पढ़ा सम संख्याएं, आज हमने पढ़ा विषम संख्याएं, आज हमने पढ़ा अभाज्य संख्याएं, और आज हमने पढ़ लिया उसके साथ साथ सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो बने रहो हमारे साथ और हम पढ़ते रहेंगे मैथ्स ग्राउंड लेवल से, और इसको धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? मैं इसको उड़ा दूं? ठीक है, उड़ा देता हूँ। तो मैं पूछ रहा था, उड़ाना तो वैसे ही था कि क्या मजाक करते हैं ना। चलो कर लो मौका। ठीक है, उड़ा दिया मैंने। देखो यहाँ पे मैं नंबर्स का सेट दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा। अभी नंबर्स का सेट यहाँ पे मैंने लिख दिया 15, क्या लिख दिया 15, 14 और लिख दिया 8। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? इसमें क्या करना है? सह अभाज्य संख्याओं के युग्म बनाने हैं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याओं के युग्म बनाओ, मतलब पेयर ऑफ कोप्राइम्स। क्या बनाने हैं? पेयर ऑफ कोप्राइम्स, पेयर ऑफ कोप्राइम्स बनाने हैं। बनाओ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। कैसे बना सकते हो? कैसे बना सकते हैं पेयर ऑफ कोप्राइम्स? अरे वाह, इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया, फिर भी नहीं हो रहा है, पेयर ऑफ कोप्राइम्स नहीं बन रहे। ऐसे ही तो दो संख्याओं का ग्रुप लेना है जो एक साथ डिवाइड ना हो। अच्छा, मैं पहले 14 और 8 को ले लेता हूँ, बन गया मेरा एक सेट कोप्राइम का। बन गया ना? कोप्राइम है ना ये दोनों आपस में? सही कह रहा हूँ ना मैं? अरे बिल्कुल गलत कह रहा हूँ। कहाँ देख रहे हो आप? तो ध्यान ही नहीं देते। ची ची ची, कितनी गंदी बात है नहीं? देखो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14 मीन्स 2 7 या 14। ये देखो 2 से डिवाइड हो गया, 0 देखो 2 से डिवाइड हो गया, और ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है। ये देखो 2 4 या 8, यानी 0 आ गया। दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो क्या ये कोप्राइम का सेट है? नहीं। मीन्स हम इन दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। अच्छा, इन दोनों को चेक करते हैं, 15 और 14। अरे वाह, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से हो जाएगा। ये 3 से नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा। ये 7 से हो जाएगा, बट ये 7 से नहीं होगा। ये 5 से हो जाएगा, तो ये 5 से नहीं होगा। मतलब कोई भी दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो क्या हो गया? ये तो मिल गया। अरे वाह, एक पेयर तो मिल गया। क्या मिल गया? कि 15 और 14 आपस में कैसे हैं? कोप्राइम हैं, सह अभाज्य हैं। अच्छा, एक ग्रुप और देख लो। अच्छा, इसको देखते हैं एक साथ। ये तो हुआ नहीं, ये वाला तो हुआ ही नहीं। अब क्या अवस्था है? इसको हम मिलाकर देख सकते हैं इसके साथ। क्या 15 और 8 किसी एक ही नंबर से डिविजिबल हैं? किसी से डिविजिबल? चेक कर लेते हैं। 15 किस से डिवाइड हो रहा है? 3 से। 3 5 जा, या 5 से 5 3 जा 15, 3 5 15, 5 या 15। लेकिन ये दो ना तो 3 से विभाजित होता है और ना ही 5 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या हो गए? सह अभाज्य हो गए। दोनों एक साथ किसी से भी विभाजित नहीं होंगे। अगर हम 2 से इसको कर सकते हैं तो 2 से इसको नहीं कर सकते। अगर हम 5 से इसको कर सकते हैं तो 5 से इसको नहीं कर सकते। हम 3 से इसको कर सकते हैं लेकिन 3 से इसको नहीं कर सकते। तो ये भी आपस में कैसा हो गया? सह अभाज्य हो गया। अब देखो, मैं एक बहुत
बहुत काम की बात बताने वाला हूँ। मैंने आवाज संख्या लिखवाई थी, ये है देखो आवाज संख्या है, यहीं पर स्टार बना दो। 2 जो 2 है एकमात्र यानी ओनली एंड ओनली 1, ठीक है, एकमात्र इवन प्राइम है। कैसा है? इवन प्राइम नंबर है। दो एकमात्र इवन प्राइम है। इट इज ओनली एंड ओनली द इवन प्राइम, यानी इवन मतलब सम, प्राइम मतलब आवाज। केवल 2 ही सम आवाज संख्या है और कोई भी आवाज संख्या सम नहीं है। बाकी सारी आवाज संख्या कैसी हैं? विषम है। तुम देख लो किसी को, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, क्या 11 विषम है, 13 विषम है, 19 विषम है, सब विषम है। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो कैसी है? इवन भी है और प्राइम भी है। क्लियर हो गया? आज के टॉपिक हम समाप्त करते हैं और आगे से फिर से आएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जिससे हम क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसान कर लेते हैं। हमें पता लग जाता है कि ये से डिविजिबल होगा या नहीं, तो हमें काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम आगे पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी और बने रहेंगे अपने खूबसूरत से चैनल के साथ। कंपटीशन वाला चैनल में आप अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ते रहिए और अच्छे वीडियोस देखते रहिए और हमारे साथ में लेते रहिए। ठीक है, तो हम आपसे ओके, बाय बाय।